आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वादितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोचंदो तमोतो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो हम रामायण पे चर्चा कर रहे हैं। बात चल रही है सुंदरकांड की और हनुमान जी 100 योजन 800 मील लंबा समुद्र जो है लांघ कर हनुमान जी पहुंच गए लंका में और 700 योजन की लंका के 2 बार चक्कर लगाए। अंधेरे में, अंधेरा था, 2 बार चक्कर लगाए, नहीं वहाँ पे माता सीता का कोई पता चला। बड़े परेशान हुए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अशोक वाटिका देखी। उन्होंने बोला ये तो मैंने पहले देखी नहीं। तो उसमें प्रवेश किया तो माता सीता के दर्शन हो गए। फिर माता सीता से उन्होंने भेंट की, भगवान राम का संदेश दे दिया और माता सीता का भगवान राम के लिए जो संदेश है वो ले भी लिया उन्होंने। अब हनुमान जी ने ये सोचा कि चलो थोड़ा इसके जो रावण है, इसकी जो लंका है, इनको थोड़ा बता दूं अपने स्वामी के पुरुषार्थ के बारे में, ताकि उसको कोई भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि भाई किससे लड़ाई होने वाली है, और अगर हो सकेगा तो सुधर भी जाएगा ये कि सुधर जा भाई, अब मौका है तेरे पास सुधरने का। तो हनुमान जी ने माता सीता की आज्ञा ली और तहस नहस करना शुरू कर दिया, आग लगा दी। सारे लोग परेशान हो गए। राक्षस आए और राक्षसों को, जितने राक्षस आए मारते चले गए हनुमान जी। जितने राक्षस आए मार दिया उनको जान से। और अब फाइनली रावण ने इंद्रजीत को भेजा, मेघनाथ को। इंद्रजीत इसलिए बोलता है क्योंकि इंद्र को ही हरा दिया था उसने। और मेघनाथ वहाँ पे आया, अपने धनुष उसको जो है टंकार रहा था बार बार। और हनुमान जी ने देखा, अच्छा अब दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, हनुमान जी और इंद्रजीत में। तो रामायण में, वाल्मीकि के रामायण में लिखा है कि ना इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ पा रहा था, ना नुकसान पहुंचा पा रहा था, ना हनुमान जी इंद्रजीत को कुछ नुकसान पहुंचा पा रहे थे। हनुमान जी भी प्रयास कर रहे थे मार दूं इसको, इंद्रजीत को, जैसे पहले रावण के एक बेटे को मार चुके थे, अक्ष को। इसको भी मार देता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं मार पा रहे थे। तो इंद्रजीत ने देख लिया कि भाई ये काबू में आने वाला नहीं है, इसको मार नहीं सकता, इसको बंदी बना लेता हूँ, इसको बंदी बना लेता हूँ इसको, तब देखेंगे क्या करना है आगे इसका। तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हनुमान जी पे। हनुमान जी ने देखा ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी द्वारा संचालित वो अस्त्र था, ब्रह्मा जी उस पर विराजमान थे, और आके जकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि तुम्हें कोई तो पीड़ा देगा, तुम जब मर्जी चाहे इससे आज़ाद हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। लेकिन हनुमान जी ने सम्मान दिया ब्रह्मास्त्र का, उन्होंने ब्रह्मा जी को सम्मान दिया, मुक्त नहीं हुए। अब बंध गए। पूरी राक्षसों की सेना में सिर्फ एक व्यक्ति को उस अस्त्र की जो ताकत है उसके बारे में जानकारी थी, वो था इंद्रजीत खुद, जो उसने तो चलाया ही था, और किसी को जानकारी नहीं थी उसकी। तो राक्षसों ने क्या किया कि हनुमान जी नीचे गिरे हुए,
जमीन पे बेसुध होकर, है नहीं बेसुध, दिखा रहे हैं बेसुध होकर। और राक्षस आए, उन्होंने वो पेड़ की छाल से और इधर उधर चीज़ों से बनी हुई जो रस्सियाँ हैं, बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से हनुमान जी को जकड़ दिया। अब इंद्रजीत रोकना चाह रहा था, जब तक रोक पाता तब तक तो बांध दिया उन्होंने, राक्षसों ने, हनुमान जी को। और इंद्रजीत को पता था, ऐसा नहीं है कि इंद्रजीत को नहीं पता था, इंद्रजीत को पता था कि जैसे ही किसी और बंधन से हम बांधेंगे वैसे ही जो ये ब्रह्मास्त्र है वो निरस्त हो जाता है। अगर कोई और बंधन बांधो तो ब्रह्मास्त्र अपना बंधन खत्म कर देता है। तो ब्रह्मास्त्र ने अपना बंधन खत्म कर दिया, उड़नछू हो गया। केवल इंद्रजीत ने देखा इस बात को। हनुमान जी अभी भी ब्रह्मास्त्र जा चुका, वो छोटी सी मतलब कमज़ोर सी रस्सियों से हनुमान जी को बांधा हुआ था, लेकिन अभी भी नीचे गिरे हुए हैं ज़मीन पे। राक्षस आ गए और लातों से घूंसों से उनको मारना शुरू कर दिया हनुमान जी। हनुमान जी करा रहे हैं, मार दिया करा रहे हैं हनुमान जी। इंद्रजीत आश्चर्यचकित है, इंद्रजीत को बात समझ नहीं आ रही। इंद्रजीत ये सोच रहा है कि भैया ये ब्रह्मास्त्र गायब हो गया, ये अभी तक नीचे क्यों लेटा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंद्रजीत को ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये निरस्त हो चुका है, ये जो वानर है हमारे अब काबू में नहीं है। लेकिन इंद्रजीत ने कुछ किया ही नहीं उस बारे में। और बड़ी बात क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब जब ब्रह्मास्त्र का आपने प्रयोग कर दिया, फिर ये रस्सी टुकड़े ये लाके को बांधने की क्या ज़रूरत है हनुमान जी को, किसी व्यक्ति को। जब किसी व्यक्ति पे आपने ब्रह्मास्त्र ही चला दिया, अब उसको आप धागों से बांधना शुरू कर दो, वो बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र में कितनी ताकत है। बिल्कुल यही बात जो है, जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, माया के अगेंस्ट लड़ाई चल रही है। एक तरफ माया, एक तरफ भक्त हैं, बीच में ये जितने भी सांसारिक भौतिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे। अब माया से लड़ाई चल रही है और उसको बचाने के लिए हम ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, भौतिक लोगों को बचाने के लिए। हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, हमारा ब्रह्मास्त्र है हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हम कृष्ण कथा, कृष्ण नाम की हम बात करते हैं, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करते। तो जब हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो ब्रह्मास्त्र अपना प्रभाव दिखा भी रहा है, हरि नाम जो मंत्र है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, कृष्ण प्रसाद अपना प्रभाव दिखा रहा है, कृष्ण कथा अपना प्रभाव दिखा रही है। अचानक हमने उसके अंदर जो है हम धागों से, छोटी छोटी कमज़ोर रस्सियों से हम बांधना शुरू कर देते हैं कि उससे भी बांध देते हैं। इससे बांधेंगे तो क्या होगा कि और मजबूती से बंध जाएगा ये व्यक्ति। लेकिन जैसे ब्रह्मास्त्र अपमानित हो गया, अरे ब्रह्मास्त्र ने बोला जब भाई मैं इसको बांध के रखा हुआ है, तुमने ये धागे धूगे कैसे बांध दिए। ऐसे ही अगर जो वैष्णव हैं, अगर वो अच्छे वेले हरि नाम कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, और अगर वो समाज कल्याण के काम में जुड़ जाएं, वो गर्भवती स्त्रियों को, वृद्धों को, भूखे लोगों को बेसिकली खाना पहुंचाना शुरू कर दें, कच्चा सामान पहुंचाना शुरू कर दें, पौष्टिक भोजन बना के उनको पहुंचाना शुरू कर दें, हॉस्पिटल्स खोलना शुरू कर दें कि आओ हम आपका इलाज करेंगे। पीछे उसके पीछे चेतना क्या चल रही है, उसके पीछे चेतना चल रही है कि लोग आएंगे, हम इनको भक्त बना देंगे।
लेकिन हरिनाम प्रभु क्या सोच रहे हैं? हरिनाम प्रभु सोच रहे हैं भाई मैं अपना काम करता रहूं, जिसको भक्त बनाना है, लोगों की चेतना बदलनी है, मैं बदल ही रहा हूं। ये आपने ये खाना वितरण करने का काम और ये हॉस्पिटल खोलने का काम आपने बीच में कैसे शुरू कर दिया? इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो समाज कल्याण के कार्य हैं ये नाम अपराध हैं, नाम अपराध है। ये भगवान के नाम के प्रति अपराध कर दिया अगर हमने समाज कल्याण का कार्य कर दिया। तो भक्तों को पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से कि जो भी होगा हरि नाम प्रभु की दया से होगा, उनके प्रताप से होगा। अगर हम समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लोगों को भोजन बांट रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी हरि नाम प्रभु में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। ये कमी को दिखा रहा है, ये कमी को दिखा रहा है। ये कोई गुण प्रकट नहीं कर रहा आपका, ये बेसिकली आपका एक दोष, आपका अवगुण, एक कमी को आपका उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया। इसको, इससे बच के रहना चाहिए। बेसिकली बहुत सावधानी, छोटी सी बात होती है, पूरी चेतना बदल जाती है। अब वो राक्षसों ने बांध दिया हनुमान जी को, अब हनुमान जी को बांध दिया, हनुमान जी ने भी खोलने की कोशिश क्यों कोशिश नहीं की उन्होंने खोलने की? तो वाल्मीकि जी वहाँ पे बता रहे हैं उन्होंने इसलिए प्रयास नहीं किया खोलने का क्योंकि उन्होंने दो बातें सोची। पहली बात उन्होंने ये सोची कि देखो मैंने इतनी यहाँ पे चारों तरफ तबाही बर्बादी फैला दी, मैंने इतनी सारी चीज़ें तोड़ दी, इतने लोगों को मार दिया। रावण के मन में मुझे देखने की उत्सुकता जरूर जाग जाएगी। मारेगा नहीं, पहले मेरे से बात करेगा, वो पहले बात करेगा मेरे से, बस ये मेरे से बात करेगा, उस समय उसको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। और दूसरी बात हनुमान जी ने सोची कि भाई मैं भी रावण को देखना चाहता हूँ कि भाई है क्या चीज़, आखिर तूने माता सीता का हरण कैसे कर लिया। तो इसके चलते ब्रह्मास्त्र के निरस्त होने के बाद भी हनुमान जी बंधे रहे, उनको घसीटते हुए हनुमान जी को ले गए। और इंद्रजीत को पता है फिर भी कुछ नहीं किया। भगवान बुद्धि हर लेते हैं, व्यक्ति की बुद्धि हर लेते हैं, उसको वो सामने देखकर भी समझ ही नहीं आएगी कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। चलो हनुमान जी अब रावण के सामने आ गए। रावण, दशग्रीव रावण वहाँ पर विराजमान है अपने सिंहासन पे, और रत्न जड़ित सिंहासन, और इतना विशाल काय, और 20 आंखें घूर रही हैं एक साथ में हनुमान जी को। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना तेजवान। अगर ये पाप कार्यों में अगर ये नहीं लग जाता तो वैसे ही स्वर्गीय लोगों का इसको स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता था। भाई तू आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है ना, तू सबका स्वामी बनना चाह रहा है, तो लड़ झगड़ने की बजाय अगर तू धर्म का पालन करता तो अपने आप ही बन जाता। कोई नहीं रावण को रोक सकता था। रावण को सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता था, खुद उसका मन, खुद उसकी मानसिकता, उसकी चेतना, जो कि उसका काम ही है लोगों को परेशान करना, वो और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। अब वहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या हुआ कि रावण के सामने आए हनुमान जी और बंधे हुए रस्सियों से, साधारण रस्सियों से बंधे हुए, और बंधे हुए हैं। तो जैसे सामने आए तो रावण ने बोला, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रावण ने बोला ये पापी है, इसको मार दो। रावण कह रहा है, रावण वो कह रहा है हनुमान जी के बारे में ये पापी है, इसको मार दो। रावण जो हर कार्य, पाप की परिभाषा क्या है? रावण है पाप की परिभाषा।
माता सीता का हरण करके बैठा हुआ है भाई। तूने दुनिया भर के अंदर तूने आतंक मचा रखा है। शिव जी को प्रसन्न किया और साथ में उनके बैल नंदी को उसका अपमान कर दिया, मजाक कर दिया। जहाँ जा रहा है परेशान कर रहा है लोगों को। रावण का मतलब ही है, रावण शब्द का अर्थ है जो दूसरों को रुला दे। ये रावण शब्द का अर्थ है। ये ऐसा नाम लेके तो तू घूम रहा है, काम भी सारे ऐसे कर रहा है, रेप करना, आगजनी, लूट पाट, मतलब क्या चीज़ नहीं है जो तू नहीं कर रहा भाई। बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना। और हनुमान जी को बोल रहा है तू पापी है, इसको मार दो, ये पापी है। और कई बार क्या होता है कि जो भक्त होते हैं वो भी जब किसी ओहदे पे, किसी पद पे बैठे होते हैं, सेवा करो, पद मिल ही जाता है। आखिर सेवा करने के लिए भक्तों की ज़रूरत होती है, तो वो पद मिल जाता है। और उस पद पे बैठ के अचानक अगर बहुत ही सावधान नहीं हो तो दिमाग खराब हो जाता है, तो बिल्कुल उल्टा आचरण करना शुरू कर देता है व्यक्ति। जो लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान राम की लीला में एक वर्णन आता है कि एक आदमी था, वो जा रहा था, उसमें कुत्ता पड़ा हुआ था सड़क के किनारे, किसी को नहीं छेड़ रहा। वो आया, उसने धाड़ से उसको ठोकर मार दी कुत्ते को। कुत्ता भगवान राम के पास चला गया। आजकल नहीं जा सकते आप लीडर के पास, लेकिन उस समय ये सुविधा प्राप्त थी कि जो लीडर है, जो राजा है, वो अवेलेबल रहेगा। हर किसी का, हर योनि का जीव प्रजा कहलाएगा। आजकल तो आप मनुष्यों को भी प्रजा में नहीं गिन रहे, सिर्फ एक धर्म के आधार पर लोगों का जो है विभाजन कर रहे हैं कि इस धर्म के लोग हमारी प्रजा है, इसके अलावा सब बेकार है, मार दो इनको, भगा दो यहाँ से। आजकल तो इतनी गिरावट आ चुकी है, लोग इतना गिर चुके हैं, लोगों की चेतना इतनी खराब हो चुकी है। तो भगवान राम ने बुला लिया उस व्यक्ति को, भाई तूने लात मारी है? हाँ जी मारी है जी मैंने। तो भगवान राम ने कुत्ते से पूछा क्या सजा दे, इसको कोड़े लगवा दूं इसको? तो कुत्ते ने बोला नहीं, इसको फलाने जो मठ है, मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर, विशाल, उसका इसको मठाधीश बना दो, अध्यक्ष बना दो इसको, टेम्पल प्रेसिडेंट। भगवान राम ने कहा, अरे उसको, वो टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए तो लोग मरे जा रहे हैं, वो तो पुरस्कार है, तुमने इसको सजा देने की बात हुई है, पुरस्कार देने की बात थोड़ी ना हुई है। तो कुत्ते ने बोला मैं भी पहले टेम्पल प्रेसिडेंट ही था, मैं भी मठाधीश ही था और बहुत धर्म का आचरण कर रहा था, फिर भी गलतियाँ हुई, कुत्ता बन गया मैं। ये तो बिना बात के जो मुझे ठोकर मार रहा है, जब मठाधीश बन जाएगा पता नहीं क्या करेगा। अभी इसको आप 50-100 कोड़े मार दोगे, थोड़ी दर्द होगी, कुछ दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये मठाधीश बन के उल्टे सीधे काम करेगा तो पता नहीं कब तक इसको उसका दुख झेलना पड़ेगा। लॉजिक है। तो कई बार क्या होता है कि हम मठाधीश बन गए, हम मंदिर में, वैष्णव के समाज में हम एक लीडरशिप पोजीशन पे आ गए, अच्छा ओहदा मिल गया हमें, अच्छे पद पे आसीन हो गए। उस समय अगर सावधान नहीं रहेंगे, दिमाग हमारे उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो गए। वो जो पद है, जो वो पोजीशन है, उसकी जो उसके साथ जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो जुड़ी हुई है, वो हमारे दिमाग में अगर चढ़ गई तो फिर हम उल्टे सीधे काम भी करेंगे और जो लोग रोकने की प्रयास करेंगे उसको बोलेंगे कि भाई तू पापी है, तू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। बिल्कुल ये प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है कि वो ब्राह्मण कुल से पैदा है, ब्राह्मण कुल में है जो रावण है, लेकिन फिर भी आसुरिक प्रवृत्ति आ गई उसके अंदर। जैसे उसके पास बल आया, उसके पास शक्तियाँ आई, दिमाग खराब हो गया उसका और खुद उल्टा आचरण कर रहा है और हनुमान जी को बोल रहा है कि तुम पापी हो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब भगवान कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गए थे स्वर्गलोक और वहाँ से पारिजात वृक्ष ला रहे थे, तो इंद्र ने सोचा ये कैसे स्त्री के मुंह में फंसे हुए हैं। स्त्री के मुंह में खुद फंसा हुआ है इंद्र।
अपनी पत्नियों ने बोला इंद्र को, अरे रोको, कैसे ले गए पारिजात वृक्ष, कैसे ले जा सकते, रोको इनको, मारो। अपनी पत्नियों के कहने में आके इंद्र चला गया अपने स्वामी से लड़ने के लिए। ईशावास्यम, हर चीज भगवान की संपत्ति है, हर चीज, हर वस्तु, यत् किंच जगत्याम जगत, हर वस्तु भगवान की संपत्ति है, भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी। तो भगवान कृष्ण किसी की संपत्ति थोड़ा ना ले जा रहे हैं, अपनी संपत्ति लेके जा रहे हैं। भाई मैंने यहाँ पे रखी है, वहाँ पे रख लूंगा मैं। अगर आप अपने घर में एक कमरे से कोई सामान ले जाकर दूसरे कमरे में रखो तो कोई ये बोलेगा कि आप चोरी कर रहे हो, लेकिन इंद्र को लग गया कि ये चोरी कर रहे हैं जी। खुद हैंडपैक्ड हस्बैंड खुद अपनी पत्नियों के चंगुल में फंसा हुआ है, पूरी तरह से मोहित है, और भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है कि ये मोहित है। ऐसे ही जब हम भगवान की सेवा करने से ही हमें वो पद प्राप्त हो गया, उस पद में हम आके बैठ गए, और उस पर बैठते ही हमें जिन भगवान की दया से हमें वो सर्विस मिली थी उन्हीं में कमी दिखना शुरू हो जाती है कि नहीं ठीक है आपकी दया से मिला है, लेकिन और भी तो काम करने चाहिए हमें, केवल आपकी सेवा करने से क्या होगा। और अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हरि नाम से हर सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसे थोड़े ना बोले हमारे शास्त्रों में, हरे राम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई गति है नहीं, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। क्या हुआ इस श्लोक का? आखिर हमारी इस श्लोक में श्रद्धा आखिर क्यों स्थापित नहीं हो पा रही? हमें उसके कारण ढूंढने चाहिए, बजाय कि ये बोलने के इंद्र की तरह या रावण की तरह ये पापी है, इसको मारो, इसको खत्म करो पहले। तो विभीषण जी ने बोला नहीं आप मारो मत इसको, आपको मारने की आवश्यकता नहीं है, आप जो दूत है, दूत को कभी मारा नहीं जा सकता। तो रावण ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार दो इसको, जो होगा देखेंगे। उसको कोई धर्म का कोई विचार थोड़े ना रावण को, मार दो, क्या है, कौन आएगा, आप कोई आए मैं देख लूँगा कौन बोल रहा है मुझे आके कि जी आपने अधर्म का काम किया, कौन आके बोलेगा, किसमें साहस है बोलने का आके कि आप देखो काम सही नहीं कर रहे। कोई आवाज़ नहीं उठाता। विभीषण ने आवाज़ उठाई, रावण ने क्या बोला, जान बचा के भाग जाए यहाँ से। भागना पड़ा विभीषण को वहाँ से, नहीं रह पाया। विदुर जी को जान बचा के भागना पड़ा, नहीं रह पाए वहाँ पर। जो धर्म की बात करेगा, कड़वी होती है बात सुनने में, परेशानी आती है, नहीं डाइजेस्ट होती, हजम नहीं होती कड़वी बात। हर व्यक्ति को शाबाशी चाहिए होती है, हर व्यक्ति प्रशंसा का भूखा होता है। और प्रभु जी आप कमाल के हो, आपने बहुत ज़बरदस्त आप सर्विस कर रहे हो, ये सारी बातें हर व्यक्ति सुनना चाहता है, हम भी सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुनना नहीं चाहते। हर भक्त, हर वैष्णव प्रशंसा सुनना चाहता है। और अगर किसी ने आपकी उस प्रशंसा के अंदर कुछ अड़ंगा लगा दिया तो व्यक्ति दुश्मन दिखना शुरू हो जाता है। जैसे दुर्योधन को विदुर जी दुश्मन दिखना शुरू हो गए। विदुर जी क्या बोल रहे थे? विदुर जी यही तो कह रहे थे धर्म का आचरण करो, पांडवों के उनका जो उचित जो हक है वो उनको प्रदान कर दो, भगवान कृष्ण की शरण ले लो, भाई उनकी बात मान लो। क्या बोल रहे थे, क्या बुरा कर रहे थे? विभीषण क्या गलत बोल रहा था? विभीषण तो यही बोल रहा था ना कि भाई दूत को नहीं मानना चाहिए, धर्म अनुसार नहीं है, धर्मोचित नहीं है बात। ये बातें बोलने के कारण आप भगवान राम की शरण ले लो, ये बातें बोलने के कारण विभीषण को लंका छोड़ के जाना पड़ा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि आपको हो सकता है कुछ ना बोलें। रावण ने तो बोल दिया कि तू भाग जा भाई, नहीं तो तेरे को ही जान से मार दूंगा। दुर्योधन ने तो बोल दिया विदुर जी को कि
कुछ ले जाने नहीं दूंगा, सिर्फ अपने प्राण लो और भागो यहाँ से। लेकिन क्योंकि हम वैष्णव हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम वैष्णव ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि उसको बोलेंगे कुछ नहीं, स्थिति ऐसी खड़ी कर देंगे उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, अपने आप ही भाग जाता है बेचारा वो। ऐसी ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता अपनी कमी को स्वीकार करने की क्षमता, उसको विनम्रता कहते हैं। अपने में बदलाव लाने की जो शक्ति है उसको विनम्रता कहते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते भैया ऐसे ही होगा काम, जो करना कर लो। ये रावण की, दुर्योधन की मानसिकता है, ये एक भक्त की मानसिकता नहीं है। हमें विदुर, विभीषण, हमें इन लोगों की मानसिकता को अपने हृदय में हमने उतारना है। इन लोगों की अगर हम उदाहरण को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब विभीषण जी ने बोला ये तो भैया मारने से रुक नहीं रहा, तो विभीषण जी ने अब दूसरी बात बोली। विभीषण जी ने बोला इसको मार के फायदा क्या होगा, जिसने इसको भेजा है उसको मारो तब मजा आएगा। तो रावण ने बोला उनको भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। तो विभीषण ने कहा इसको मार दोगे तो उनको पता कैसे चलेगा, इसको जाने दो, ये जाके उनको लेके आएगा दोनों को, और उनको आने दो यहाँ पर। आपके लिए तो चुटकियों का खेल है, आपके सामने तो इंद्र भी थर थर कांपता है, आपके सामने क्या बिसाता है वो, आए मार देना उनको। तो अब रावण के दिमाग में ये बात आ गई, हाँ उनको मारता हूँ और इसको भेजता हूँ कि जा भाई तू लेके आ जा उनको, लेकिन कुछ तो इसको सजा देनी चाहिए, कुछ तो इसको सजा देनी चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला, हनुमान जी उसको और क्रोध दिला रहे हैं। ऐसे नहीं हनुमान जी चुप खड़े हुए हैं कि अब भैया जान बच जाए, ऐसे नहीं। हनुमान जी उसको बोल रहे हैं कि भाई जिस स्त्री को, माता सीता को तू भाई हरण करके यहाँ पे ले आया, वो 5 फन वाले नागिन के समान है, तेरे को डस के ख़त्म कर देंगी वो। काल रात्रि के समान है, जो प्रलय के समय जो दुर्गा देवी संहार करने के लिए जो रूप धारण करती हैं उसके समान है वो। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वैसे भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो दुर्गा देवी हैं भगवान की इच्छा के अनुसार, जैसे छाया शरीर के अनुसार कार्य करती है, वैसे दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार, इच्छानुरूपमपि यस्य, भगवान की इच्छा के अनुसार जो है इस संसार के भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार के कार्य में सेवारत है। तो हनुमान जी ने बोला काल रात्रि है, खत्म कर देंगे भाई। ये जो तुझे अपने चारों तरफ इतने राक्षस दिख रहे हैं, ये जो लंका है ये सब खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा इसमें से। बात मान ले भाई, भगवान राम की शरण ले ले, तेरे लिए ये अच्छा है। अरे ये जो बंदर है ना, बंदर को सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी पूंछ से होता है, लांगुली पूंछ से प्रेम होता है। इसकी पूंछ में आँख लगा के इसको भगाओ यहाँ से, ताकि जब ये जाएगा ना अपने समाज के अंदर तो सारे पूंछ वाले होंगे, ये बिना पूंछ का होगा, तो लोग इसके ऊपर, तब लोग इसकी मजाक उड़ाएंगे, तो इसको पता चलेगा रावण से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है, रावण से टक्कर लेने। ऐसे मर्म स्थान पे वार करेंगे, ऐसे मर्म स्थान पे वार करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, जीवन भर उसका घाव लेके सहना पड़ेगा। ये रावण की मानसिकता दर्शाती है। सबने, राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पे वो कपड़े वपड़े बांध दिए और तेल डाल के आग लगा दी उस पर। और जो राक्षसी हैं वो दौड़ के गई माता सीता के पास, देखो मज़ा आया, वो जो था ना जो तुमसे बात कर रहा था, देखो
उसको लोग कैसे उसके अपमान कर रहे हैं, उसकी पूंछ में आग लगा दी। अब माता सीता ने बोला कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो हे अग्निदेव आप शीतल हो जाइए। अगर भगवान राम की मुझ पे अभी भी लेश मात्र भी उनकी अगर मुझ पे कृपा अभी भी है, हे अग्निदेव आप शीतल हो जाइए। ऐसी कई बातें माता सीता ने बोली। अग्निदेव शीतल हो गए और जो वायुदेव है बिल्कुल शीत लहर उन्होंने चलानी शुरू कर दी। अग्निदेव पहले इतने ज्वाला भड़क रही थी, जैसे ही माता सीता ने बोला मंद अग्नि होना शुरू हो गई। हनुमान जी ने बोला पूंछ में आग लगाई हुई है लेकिन कुछ हो तो रहा नहीं। अवश्य हनुमान जी ने सोचा अवश्य ये माता सीता और भगवान राम की कृपा है कि कुछ नहीं हो रहा मुझे। बिल्कुल उनको क्लियर था कि किसके कारण मुझे तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्यों हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाने दी? तोड़ के जा सकते थे, कोई उनको रोक नहीं सकता था। अब तो रस्सियां थी, ब्रह्मास्त्र तो खत्म हो गया। हनुमान जी ने ये सोचा कि मैंने 2 बार चक्कर लगाया था लंका का, लेकिन रात का समय था, बात ठीक से समझ नहीं आई थी। अब दिन का समय है, ये मुझे लंका में घुमाएंगे, एक बार अच्छे से देख लूं कहाँ पे क्या चीज़ है, फिर जाऊंगा यहाँ से। और वही हुआ, उनको लेके गए गाजे बाजे के साथ घुमाते हुए, और हनुमान जी ने पूरी लंका जला के राख कर दी और वापस भगवान राम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो ये प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। ये प्रसंग जो भी आप सारे जितने भी भक्त हो, जो कि अभी नए भक्त हो, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके आप जब सेवा करोगे, भगवान के नाम का जप करोगे अच्छे से, तो आप भी ऊंचे ओहदों पे आपको सेवा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उस समय आपको ये आवश्यकता है कि आप विनीत भाव अंगीकार करके सेवा करते रहो। अगर कोई भक्त आपको आपके कमियां दिखा रहे हैं तो उसको गंभीरता से सुन के उस पर आत्ममंथन करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इस बात की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको अब 10 साल हो गए, आपको 20 साल हो गए इस आंदोलन में रहते हुए, अब आपसे गलती नहीं हो सकती। गलती किसी भी स्टेज पे हो सकती है, किसी भी एक एक कदम पे कहीं भी हमसे गलती हो सकती है। गलती होने में कोई समस्या नहीं है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक्, हो जाएगी गलती, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन उसको सुधारने के लिए अपने मन को खुला रखना पड़ेगा। अगर कोई भक्त आपको आपकी आलोचना करे तो आपको उसे गंभीरता से लेके अपने आप में बदलाव लाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमने ऐसा विचार अपने हृदय में नहीं लेके आए, आज कब इसकी तैयारी करनी है, आज से इसकी तैयारी करनी है। अगर आप आज तैयारी नहीं करोगे, उस समय पता नहीं चलेगा कब आप पहुंच जाओगे उस स्टेज पे, कब आप उस उच्च पद पे आसीन हो जाओगे, कब आप टेंपल प्रेसिडेंट बन जाओगे, एक प्रीचिंग सेंटर के आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, अध्यक्ष बन जाओगे। आपके पास में 100, 200, 500, 1000 भक्त होंगे जिनकी देखभाल का जिम्मा आपके सिर पे है। उस समय अपनी विनम्रता को, अपनी दीनता को संभाल के रखना, गलतियों के प्रति सावधान रहना, बार बार भक्तों से परामर्श लेते रहना कि आप प्लीज़ मुझे बताओ, आप मुझे ये मत बताओ कि कौन सा काम हम अच्छा कर रहे हैं, ये बताओ गलती कहाँ हो रही है, गलती को सुधारेंगे। जो अच्छा हो रहा है वो तो हो ही गया भगवान की दया से, मुझे ये बताओ कि मेरे अपने आचरण में कहाँ कमी है, उसको कैसे सुधारें। जो भक्त आपको ये बताने का साहस कर रहा है, वैसे तो कोई साहस ही नहीं करता, सब अंदर पी जाते हैं, अंदर पी जाते हैं सब।
कोई नहीं बताता जाकर। अगर कोई साहस कर ले उसका गला मत घोटो, कभी उसका गला मत घोटना। उसकी बात सुन के उसको धन्यवाद देना, कृतज्ञता दिखाना कि देखो आपने हमें सही रास्ता दिखाने का आपने साहस दिखाया है, आप बधाई के धन्यवाद के पात्र हो, हम कृतज्ञ हैं आपके। ऐसा अगर हम आचरण लेके, ऐसा व्यवहार लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समझ लो कि हम भक्ति में टिके रहेंगे और भगवान को हम लोग संतुष्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम है। तो इसको यहीं पे इसको विराम देता हूँ।